Good morning, students. How are you? Today I am going to explain Unit 2 Flying Together's textbook exercise. Okay? So, all of you open page number 33 in your English textbook and put your finger there wherever I read. So, let's continue with me. State whether the following statements are true or false. यहाँ पर जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वह आपको रीड करना है. इफ़ द सेंटेंस इज राइट देन यू हैव टू राइट हियर TRUE ट्रू. इफ़ द सेंटेंस इज फॉल्स यानी कि गलत है तो आपको यहाँ पर लिखना है FALSE फॉल्स. ओके, वो तो आप सबको पता ही है. लेट्स कंटिन्यू विथ मी. नंबर 1, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स. सो जो ट्री है वो पैरट्स का घर था. नो, इट्स अ रॉन्ग. द ट्री इज़ अ हाउस ऑफ गीज. सो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस. दैट्स वाई यू हैव टू राइट FALSE फॉल्स हियर. नेक्स्ट देखो नंबर 2, द वाइस ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड. सो द वाइस ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड. तो इट इज़ अ राइट, क्योंकि जो ओल्ड बर्ड है वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था. इसलिए सेकेंड में आपको लिखना है TRUE ट्रू. नंबर 3, द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर. सो थर्ड वन रॉन्ग है. हंटर जो है वो लैडर की मदद से ऊपर चढ़ा था. नहीं, वो क्रीपर की मदद से ऊपर चढ़ा था. इसलिए यहाँ पे लिखना है आपको FALSE फॉल्स. नंबर 3 में आएगा फॉल्स. नंबर 4, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगेन टू विप. सो फोर्थ में आएगा ट्रू. जब सारे बर्ड्स पकड़े गए, ओके, तो जो सभी बर्ड्स है, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगेन टू विप, वो लोग रोने लगे ना, चिल्लाने लगे. सो इसलिए आपको करना है यहाँ पर ट्रू. ओके, फोर्थ में. सेकेंड, फिफ्थ नंबर देखो, द वाइस ओल्ड बर्ड हेल्प्ड देम टू एस्केप. इट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो ओल्ड बर्ड था उसने सबकी जान बचाई. इसलिए यहाँ पर आपको करना है लास्ट में भी ट्रू. ओके, सो इस तरीके के जो एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, ट्रू फॉल्स. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक स्टोरी दी है, द एंट एंड द डव. आई विल रीड दिस स्टोरी. मतलब पैराग्राफ 1. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. He crawled on its wall to take a closer look. Suddenly he slipped and fell into the water. He gurgled and panicked and waved his legs in the air. "Help, I can't swim," he cried. Luckily, just at the moment, a friendly dove flew by. She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. "Have you?" she cooed and flew away. सो मीन्स ये स्टोरी आपने सुनी है इंग्लिश में, इसलिए किसी को शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ. पानी के अंदर जो एंट है वो गिर जाती है और वो बचाने के लिए चिल्लाती है. तभी एक उसका फ्रेंड डव ऊपर से फ्लाई करता है, तो वो एंट को अंदर पानी में डूबते हुए देखता है. तो वो क्या करता है, ट्री पर से एक पत्ता तोड़ के लाता है. देखो, कैन यू सी इन द पिक्चर, और पानी में डालता है. तो जो एंट है वो जो पत्ता है उसके ऊपर चढ़ जाती है और बाहर निकल जाती है. इस तरीके से उसकी जान वो बचाता है. ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखे हैं, व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट. आप ऐसा क्यों सोच रहे कि डव ने एंट की हेल्प की. सो आई थिंक द डव हेल्प द एंट बिकॉज शी वॉज फ्रेंडली बाय नेचर एंड शी टुक पिटी ऑन द टाइनी एंट. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को जानते भी नहीं है तो इसकी हेल्प करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है. ओके, दया वाला, काइंड. वी आर काइंड पीपल, वी आर जनरस पीपल. दैट्स वाई वी हेल्प टू अनदर. इसीलिए हम सबकी हेल्प करते हैं. ओके, सो यहाँ पर भी जो डव है वो बहुत ही काइंड है और फ्रेंडली है, इसलिए उसने एंट की हेल्प की. सेकेंड, हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ. सो हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ. सो ऑन फाइंडिंग द लीफ द एंट वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी. वो कैसा फील कर रही थी जब उसे लीफ मिला. तो
आप डूबते हो और आपको कोई बचाने आए तो उस टाइम की आपकी खुशी कितनी होगी, कितनी दुगनी होगी वो सोचो। आप कहीं गिर भी जाते हो तो कोई आपको उठाए तो भी कितनी खुशी होती है। तो ये तो बेचारी डूब रही थी, ओके, तो वो तो खुश होगी ना जब उसकी कोई जान बचाएगा तो। शी वुड हैव ऑल्सो फेल्ट थैंकफुल टू द डव। और जो हमारी जान बचाते हैं उससे तो हम थैंक यू कभी कहना भूलते ही नहीं है कि नहीं? आप लोग बोलते हो थैंक यू कि ऐसे ही चले जाते हो? ओके। हैव यू एवर बीन टू ट्रबल लाइक द एंड? डिड एनीवन हेल्प यू? अगर किसी ने ऐसा कोई हुआ है, कोई इंसिडेंट, आपने किसी की हेल्प की है, ओके, किसी ना किसी ने तो किसी की हेल्प की होगी। सो आपको यहाँ पर मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं, ओके। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट। नाउ लुक एट हियर, वर्क इन पेयर्स, आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। यहाँ पर दो फ्रेंड्स या दो आप ब्रदर एंड सिस्टर भी साथ में एक्टिविटी कर सकते हैं। यूज़ क्वेश्चन वर्ड सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई। तो वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन ऐसे वर्ड यूज़ करके WH वर्ड आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं या फिर आंसर के क्वेश्चन भी बनाने हैं, ओके। सो फर्स्ट यहाँ पर लिखा है अनु सेड आई वॉच TV इन द इवनिंग। तो यहाँ पर व्हेन का यूज़ करके क्वेश्चन पूछा है अमित ने। व्हेन डू यू वॉच TV, तुम कितने बजे TV देखती हो? तो अनु का आंसर होगा आई वॉच TV इन द इवनिंग। सेकेंड, अनु कहती है आई प्ले गेम्स, आई प्ले गेम्स, ओके। तो यहाँ पर अमित को क्वेश्चन बनाना है, तो क्या बनाएगा वो? बोलो, हु विल गिव द आंसर? आई प्ले द गेम्स। सो विच आंसर I will give? Anybody knows? Do you know the answer? Nobody? I will tell you. What, WHAT, what do you play? तो उसका आंसर हुआ I play games। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको कंपलसरी करना है, ओके। What do you play? सेकेंड, आगे देखो, अनु से आई कलेक्ट स्टैम्प्स, आई कलेक्ट स्टैम्प्स। तो अमित उसे क्वेश्चन में चेंज करता है, क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू कलेक्ट, COLLECT क्वेश्चन मार्क लास्ट में, व्हाट डू यू कलेक्ट। तो आंसर हुआ उसका आई कलेक्ट स्टैम्प्स। नेक्स्ट, अनु से आई प्ले इन द ग्राउंड, आई प्ले इन द ग्राउंड, सॉरी। सो अमित से वेयर, WHERE, वेयर डू यू प्ले, PLAY क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू प्ले। क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर डू यू प्ले। सो आई प्ले इन द ग्राउंड। लास्ट, अनु से ऑन संडे आई गो शॉपिंग, ऑन संडे आई गो शॉपिंग। क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू डू ऑन संडेज, व्हाट डू यू डू ऑन संडे। लास्ट में आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क करना है। सो ऑन संडे आई गो शॉपिंग, ऑन संडे आई गो शॉपिंग, ओके। सो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आपको आपकी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसमें ही लिखनी है। आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में, इसलिए इसके आंसर तो आप ही दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको खाली रिवाइज कराती हूँ, आंसर आपको अपने आप ही लिखने हैं। व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर आपको आपका नेम लिखना है, जो भी नेम है वो तो आपको पता है, माई नेम इज़ करके, और पूरा नेम लिखना, खाली नेम नहीं हो। माई नेम इज़ रेखा, माई नेम इज़ सुनीता, जो भी है। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, तो आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। आप कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो? तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, आप तीनों बोल सकते हैं, तो आप तीनों लिख सकते हैं, ओके। हाउ ओल्ड आर यू, मीन्स आप कितने साल के हो? आई एम 10 years ओल्ड, तो यहाँ लिखना है आई एम 10 years ओल्ड। फिर विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? सो माई फेवरेट फूड इज़ करी एंड चावल, आपका जो भी है लिख सकते हो, पिज़्ज़ा भी लिख सकते हो, बर्गर लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद है। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल आप कहाँ गए थे? सो यस्टरडे आई वेंट टू म्यूजियम, आई वेंट टू गार्डन, आई वेंट टू जू, आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस। वॉट एवर आंसर यू हैव टू राइट, यू कैन राइट, ओके। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप कौन सी कंट्री में रहते हो? तो आई बिलोंग टू इंडिया, आई बिलोंग टू, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, ओके।
व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप कितने बजे सोने जाते हो? सो आई गो टू स्लीप एट 10 PM, मैं रात को 10 बजे सोने जाती हूँ. ओके. सो वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप मिल्क क्यों पीते हो? सो आई ड्रिंक मिल्क टू गेट स्ट्रॉन्ग, मजबूत होने के लिए मैं दूध पीती हूँ. ओके. इसी तरह आपको इसके आंसर लिखने हैं, नीचे जगह है वहाँ पर ही. ओके. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? In groups of 5 discuss what you would do if you were caught in the following situation. अगर ये 3 में से कोई सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे, वो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज़ हर्ट. अगर आपका फ्रेंड खेलते खेलते गिर जाता है तो आप क्या करेंगे? आई लिफ्ट हिम एंड गिव हिम फर्स्ट एड. अगर उसे इंजर्ड भी होता है तो उसे हम क्या देंगे? हम फर्स्ट एड भी देंगे. सेकेंड, यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर. आप अगर आग में फंस गए हैं तो क्या करेंगे? सो आई विल कॉल फॉर हेल्प. आप सबको बुलाएंगे ना चिल्ला के, बचाओ बचाओ करके. यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम. आप ट्रैफिक में फंस गए तो क्या करेंगे? आई विल वेट पेशेंटली फॉर द जाम टू बी क्लियर्ड. जब तक पूरा ट्रैफिक क्लियर नहीं होता तब तक आपको वेट करना है. ओके. नाउ लेट्स सी हियर एक्सरसाइज. द वर्ड्स इन द क्लाउड्स डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी. Name them in the blanks provided. Make sentences of your own with the words given in the clouds. तो यहाँ पर क्या करना है पता है आपको? बादलों में जो शब्द दिए गए हैं वह किसी चीज़ या व्यक्ति का वर्णन करते हैं. दिए गए रिक्त स्थानों में उनका नाम लिखिए. यहाँ पर आपको कोई व्यक्ति या कोई चीज़ के बारे में लिखना है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया है. ओके. सो लुक एट हियर. फर्स्ट, वाइस. तो वाइस क्या आएगा? बर्ड, क्योंकि बर्ड जो है वो वाइस था. सेकेंड, केयरलेस. तो केयरलेस कौन थे? तो गीज, GEESE. थिंक एंड स्ट्रॉन्ग. थिंक एंड स्ट्रॉन्ग क्या है? तो क्रीपर, CREEPER, क्योंकि वो एकदम स्ट्रॉन्ग थे. ओके. फुलिश. तो फुलिश कौन था? हंटर, HUNTER, हंटर. फुलिश के नीचे लिखना है आपको हंटर. टॉल. तो टॉल होगा आपका ट्री, TREE, ट्री. इसी तरह ये एक्सरसाइज भी आपको इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसमें ही अच्छे राइटिंग से लिखनी है. ओके. आगे देखो. हियर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर्स. पिक्चर दिया है उसी के रिलेटेड सम आंसर्स दिए हैं. नाउ फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम द अबोव आंसर. उसी आंसर के रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाने हैं. ओके. आया समझ में? और आगे जो एक्सरसाइज दी ना आपने यहाँ पर लिखी, उसके आप सेंटेंस भी बना सकते हैं, आप बनाना चाहे तो. नाउ लुक एट हियर. फर्स्ट, द कलर ऑफ द एंट इज़ ब्लैक. द कलर ऑफ द एंट इज़ ब्लैक. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे व्हाट इज़ द कलर, COLOUR, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एंट, ANT, एंट. लास्ट में आपको करना है क्वेश्चन मार्क. फर्स्ट लाइन में लिखना है आपको व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एंट, लास्ट में रखना है क्वेश्चन मार्क. सेकेंड है इट लिव्स ऑन लैंड. इट लिव्स ऑन लैंड. तो सेकेंड का क्वेश्चन लिखेंगे वेयर डज इट लिव, LIVE एंड क्वेश्चन मार्क. वेयर डज इट लिव. ओके. नेक्स्ट देखो आगे. थर्ड, इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटेनास. इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटेनास. सो हाउ मैनी antennas, ANTENNE, does it have? How many antenna does it have? उसके पास कितने एंटेना हैं? तो 2. नेक्स्ट, it crawls on the ground. It crawls on the ground. So how does, DOES, how does it move on the ground? How does it move on the ground? Last, it eats sugar. It eats sugar. Question बनेगा what does it eat? IT eat and EAT and लास्ट में क्वेश्चन मार्क. दोनों ईट लिखने हैं, IT and EAT. ओके.
सो व्हाट डज ईट ईट। ओके, आया समझ में आपको। इसी तरह ये एक्सरसाइज भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। नीचे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन सच एज टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विथ, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सो ये जो प्रीपोजिशन यहाँ पर दिए हैं उन्हीं का यूज़ करके आपको यहाँ जो ब्लैंक्स दी है वो कंप्लीट करनी है। वन इज़ ऑलरेडी रिटन हियर। द ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। फर्स्ट का आंसर लिखा है ऑफ। सेकेंड, ही नोटिस द क्रीपर डैश द फुट ऑफ द ट्री। तो सेकेंड का आंसर आएगा आपका एट। ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। थर्ड, इट वुड बी अ पीटी डैश डिस्ट्रॉय इट नाउ। थर्ड का आंसर होगा इट वुड बी पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। नंबर फोर, एज दे फ्लू डैश द ट्री दे वर ट्रैप्ड। आंसर आएगा एज दे फ्लू इनटू द ट्री, इनटू लिखना है। ओके, दे वर ट्रैप्ड। नंबर फाइव, द बॉय रैन डैश द डॉग। द बॉय रैन डैश द डॉग। सो द बॉय रैन विथ द डॉग। 5 नंबर में आपको लिखना है यहाँ विथ। नंबर 6, द फ्रॉग्स जम्प्ड डैश द वेल। द फ्रॉग्स जम्प्स इन टू द वेल। 6 में लिखना है आपको इन टू यहाँ पर। 7, द गर्ल वॉज थ्रिल्ड डैश सी हर न्यू बाइसिकल। सो द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाइसिकल। यहाँ पर आएगा TO2। नेक्स्ट, नंबर 8, द बर्ड्स वर कॉट डैश द नेट। द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट। यहाँ पर लिखना है आपको IN इन। एंड यहाँ पर 9, द चिल्ड्रन वॉक डैश द ब्रिज। द चिल्ड्रन वॉकड ओवर द ब्रिज। OVER ओवर द ब्रिज। ओके, सो इसी तरह ये एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है अच्छे राइटिंग से। ओके, नाउ लुक एट हियर, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में आंसर दिए हैं उसी का यूज़ करके यहाँ पर पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट करना है। फर्स्ट, वन डे एज आई वॉज वॉकिंग। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा along, ALONG, along the bank of the river. One day as I was walking along the bank of the river, I saw my friend running across ACRROS across the field. सेकेंड में आपको लिखना है across. He was calling my name and waving dash me. He was calling my name and waving to me. थर्ड में लिखना है आपको TO2. I stopped and waited. After some time he reached where I was standing. यहाँ पर आपको लिखना है after, AFTER. आंसर आएगा आपका after. After some times he reached where I was standing. He said, I went all dash the town looking for you. So यहाँ पर आंसर आएगा I went all around the town, AROUND. आंसर आएगा आपका AROUND. I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share. I have some exciting news to share with you. यहाँ पर आपको लिखना है WITH with. Do you remember the old house dash the neem tree? So next, NEXT TO, next to. यहाँ पर आपको लिखना है next to. Do you remember the old house next to the neem tree? Guess who is moving dash that house? So into. Who is moving into that house? Who is moving into that house? Janak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic tricks dash him. So Janak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic tricks from FROM, from
हिम। ओके, सो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विथ क्वेश्चन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव। क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। डैश डू यू प्ले, फर्स्ट का आंसर आपको लिखना है वॉट, WHAT, वॉट डू यू प्ले, फर्स्ट में लिखना है आपको वॉट। सेकेंड, डैश डू यू गेट अप, सेकेंड का आंसर आएगा व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन मतलब कब आप उठते हो। थर्ड, डैश डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, सो थर्ड में आपको लिखना है व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। आगे फोर्थ, डैश डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल में कब जाते हो, तो व्हेन, WHEN, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। 5 नंबर, डैश डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट और म्यूज़िक। 5 नंबर में आपको लिखना है वॉट, WHAT, वॉट डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट और म्यूज़िक। डैश, आगे देखो 6 नंबर, डैश इज़ योर बर्थडे, सो यहाँ पर आंसर आएगा व्हेन, WHEN, व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपकी बर्थडे कब आती है। लास्ट, डैश डू यू वांट फॉर योर पार्टी, सो वॉट, WHAT, वॉट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे पार्टी। ओके, इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पर ही टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। ओके, नाउ लुक एट हियर, reference to context. We will there is no hurry, the creeper is very small, it would be a pity to destroy it now, so this is where the wild geese live. Who said, यहाँ पर लिखना है to whom was it said, किसके लिए कहते हैं, and when was it said, कब कहते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द अबोव लाइन्स, मतलब जो बोलता है उसका पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट में आंसर आपको लिखना है हु सेड दिस, तो यहाँ पर आएगा द गीज, द गीज किसे कहते हैं, तो द ओल्ड वाइज बर्ड। वी विल देर इज़ नो हरी, ये सेंटेंस जो है वो इसे कहते हैं, यहाँ पर लिखना है द गीज और यहाँ पर आएगा टू द ओल्ड वाइज बर्ड, टू द ओल्ड वाइज बर्ड। नीचे देखो टू whom was it said, सो कब कहते हैं, सो when the old wise bird told them to destroy the newly grown creeper, when the old wise bird told that, जब उन्होंने उसे क्रीपर तोड़ने के लिए कहा था, डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था, तब की बात है ये। ओके, यहाँ पर अब सेकेंड देखो, द हंगर, हंगर क्या कहता है, यहाँ पर सेकेंड में आपको लिखना है द हंगर टू हिमसेल्फ, मतलब हंगर अपने आप कहता है। व्हेन ही केम टू द ट्री इन द फॉरेस्ट, व्हेन ही केम टू द ट्री इन द फॉरेस्ट। सो यहाँ पर आपको आंसर इस तरीके से ही लिखने हैं। फर्स्ट आएगा द गीज टू द ओल्ड वाइज बर्ड, उसे कहते हैं, कब कहते हैं, तो द व्हेन द ओल्ड वाइज बर्ड टोल्ड देम टू डिस्ट्रॉय द न्यूली ग्रोन क्रीपर। सेकेंड है द हंगर कहता है अपने आप को, व्हेन ही केम टू द ट्री इन द फॉरेस्ट। ओके, हंगर यानी कि हंटर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो आगे जो एक्सरसाइज है नीचे यहाँ पर आपको पिक्चर भी ड्रॉ करना है उसी का। ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर हियर। सो ये सारी एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही करनी है अच्छे राइटिंग से। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो तो गेम्स है, वो आप अपने आप घर पे खेल सकते हैं। क्लैप गेम है वो भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ओल्ड इज़ गोल्ड, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, मीन्स कहावतें जो लिखी है वो भी आपको रीड करना है और उसे समझना है। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो टेक्स्ट बुक में कर देना अच्छे राइटिंग से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।